ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट्स को समझते हैं। पहला चीज़ है कोरिजन। कोरिजन हमारे डेली लाइफ का एक बहुत एग्जांपल है। देखिए, जब हम मेटल को एयर में, हवा में रख देते हैं, ठीक है, जैसे लोहे को हम जब बाहर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, इसी को हम कोरिजन बोलते हैं। कोरिजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड to substance such as moisture, acid, etc. For some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrode. मतलब कि जब हम किसी एक मेटल को मॉइस्चर या एसिड, इन चीज़ों के एयर में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है और वो मेटल को कमज़ोर करने लगता है, और हम तब कहते हैं कि जो हमारा मेटल है वो कोरेड हो गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे कोरिजन का एग्जांपल है। और जब सिल्वर के ऊपर एक काली सी लेयर चढ़ जाती है, ब्लैक लेयर, उसे भी हम कोरिजन कहते हैं। और कॉपर के ऊपर जब एक ग्रीन सी कोटिंग चढ़ जाती है या ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है, वो भी एक एग्जाम्पल है। कोरिजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरिजन को हम गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी मतलब हम लोहे की चीज़ों को अगर पेंट कर दें तो उन पे जंग नहीं लगता है। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब उन चीज़ों को हम एक इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में से जब उन्हें फ्लो करते हैं तो उन पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज़ नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब कि जब हम ऑयल वाले या फैट वाली चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, मतलब जैसे हमारे फूड के जो आइटम होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उन्हें जब कुछ टाइम के लिए एयर में छोड़ देते हैं फैट्स और ऑयल्स वाले में, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो ख़राब हो जाती हैं, जिनसे उनमें एक बहुत बैड स्मेल आती है और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, क्योंकि इन चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहला मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट हम उसमें ऐड कर दें, मतलब ऐसे चीज़ें जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगी। ओके, लाइक हम ऑयल और सोडा वगैरह, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे हम अचार में डालते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी खाने की जो चीज़ें हों ना एक एयर टाइट कंटेनर में, जहाँ पर एयर का फ्लो ना हो, मतलब ऑक्सीजन का फ्लो ना हो, वो ऐसे बर्तनों में रखेंगे, तब वो हमारी रेंसिडिटी से बच जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे। या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी हम उनमें जो एयर है उसे नाइट्रोजन से चेंज कर दें। आप देखते होंगे मार्केट में जो चिप्स के पैकेट आते हैं, यानी ये जो फूड आइटम्स आते हैं, इनमें गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस उसे ख़राब नहीं होने देती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देती उन चीज़ों के साथ, जिस वजह से वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं पैकेट के अंदर। और लास्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन, यानी फ्रिज के अंदर जब हम रखते हैं तो वो चीज़ें, जैसे आप फ्रिज में रखने से खाना कुछ टाइम तक ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता उन चीज़ों का, जिससे वो रेंसिडिटी से बच जाती हैं। That's it for now. If this video is helpful to you, then do subscribe to Big Dreams Academy and check out more educational videos on Big Dreams Academy. Thank you for watching this video.